आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। आपको बता दें, जहां एक और दशहरे पर रावण दहन की परंपरा निभाई जाती है, वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां रावण की पूजा होती है। यहाँ रावण को देवता माना जाता है। लोग उन्हें रावण बाबा कहकर पुकारते हैं और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत रावण देवता की पूजा से होती है। इस अनोखे विश्वास और परंपरा की कहानी लेकर आ रहे हैं हमारे संवाददाता सोनू नामदेव। देखिए एक हमारी खास रिपोर्ट। एक और जहां पूरे प्रदेश में दशहरा पर्व रावण को जलाकर मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक ऐसा गांव है जो कि रावण के नाम से जाना जाता है। विदिशा मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस गांव में रावण की पूजा की जाती है। अगर माना जाए तो वहां पे किसी तरह का कोई शोक नहीं मनाया जाता, क्योंकि वह पूजनीय देवी देवता जो है वो कि रावण को माना जाता है। वहाँ कोई भी अगर शुभ काम किया जाता है तो रावण की पूजा से ही शुरुआत की जाती है। सोनू नामदेव, विदिशा। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की नटरेन तहसील में स्थित है रावण गांव, एक ऐसा स्थान जहां रावण को राक्षस नहीं देवता माना जाता है। गांव में स्थित परमार कालीन मंदिर में रावण की लेटी हुई विशाल पाषाण प्रतिमा स्थापित है। लोग उन्हें रावण बाबा कहकर पूजते हैं और प्रतिदिन मंदिर में आरती व पूजा की जाती है। साथ ही गाँव में कोई भी शुभ कार्य रावण बाबा की पूजा के बिना शुरू नहीं होता। यहाँ तक कि शादी का पहला न्योता भी रावण बाबा को ही दिया जाता है। परंपरा के अनुसार प्रतिमा की नाभि में तेल भरकर विवाह का शुभारंभ होता है। यहाँ के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उस पर रावण और जय लंकेश जैसे शब्द जरूर लिखवाते हैं। आपको बता दें कि इस गांव की महिलाएं जब मंदिर के सामने से गुजरती हैं तो सिर पर घूंघट कर लेती हैं। यहाँ रावण की आरती तक लिखी गई है और हर दिन भजन और प्रसाद का वितरण होता है। मंदिर को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। मेरा नाम है राम सेवक दुबे है। मैं समीप के ग्राम का हूँ, ग्राम खाई खेड़े का। इसका उल्लेख ये है किंवदंती चली आ रही है प्राचीनों के मुख से कि प्राचीन समय में त्रेता युग में यहाँ पर पहाड़ी पर एक दानव रहता था। वो रोज लंकापुरी को जाता था और रावण की सभा में बैठा रहता था। और जब उससे रावण ने पूछा क्यों आता है तो उसने बोला मेरे लिए जो है लड़ने की इच्छा होती है इसलिए आता हूँ। तो रावण बाबा बोले एक मेरी मूर्ति ले जा। तो उन्होंने माया से तत्काल बना कर मूर्ति उसको पकड़ा ली, इसको सामने करके और भाई तू मतलब तेरे शांत हो जाओ करे वो गड़बड़। तो रावण बाबा ने खुद के हाथ से बना कर उसको मूर्ति दी, वो उसने लाके यहाँ रख ली। और ये युगांतर पुरानी मूर्ति है और विशेष प्रभावशाली है। यहाँ पे हर काम सिद्ध होते हैं और पूरे क्षेत्र में इसकी मान्यता है। मेत जग ये है कि यहाँ भस्मासुर दानव स्थान था, सुरंग है उनकी, और यहाँ से देवपुर स्थान तक उनकी सुरंग है। तो यहाँ पूजन पाठ कर भी वहाँ शंकर जी के दर्शन करने जाते थे गुफा से। देवनारायण स्थान तुरंत के आजू बाजू तुरंत से 11 किलोमीटर आ गए। आपको बता दें कि गांव के पास स्थित बुद्ध देव की पहाड़ी से जुड़ी एक रोचक कथा भी है। कहा जाता है कि यहाँ एक राक्षस बुद्धा रावण से युद्ध करना चाहता था, लेकिन वह जब जब लंका तक पहुंचता तो वहां की चकाचौंध देखकर उसका क्रोध शांत हो जाता था। एक दिन रावण बाबा ने इस राक्षस से पूछा कि तुम दरबार में क्यों आते हो और हर बार बिना कुछ बताए चले जाते हो। तब बुद्धा राक्षस ने कहा कि महाराज, मैं हर बार आपसे युद्ध की चाह लेकर आता हूँ, लेकिन यहाँ आपको देखकर मेरा क्रोध शांत हो जाता है। तब रावण बाबा ने कहा कि तुम वही मेरी एक प्रतिमा बना लेना और उसी से युद्ध करना। तब से यह प्रतिमा यहीं पर बनी हुई है। इस रावण मंदिर के पास एक तालाब स्थित है। बताया जाता है कि तालाब में रावण की तलवार अब भी मौजूद है। हमारे जो है रावण बाबा महाराज जहाँ पर विराजमान है, तहसील जो है नटेरन, जिला विदिशा, ग्राम रावण। यहाँ पर जो रावण बाबा महाराज
की जो मूर्ति है वो साक्षात विराजमान है। और हमारे सभी कार्य गांव वाले के आसपास के जो भी सभी कार्य यहीं से संपन्न होते हैं, जैसे कि शादी है, मान है, सब कार्य में जहाँ पर प्रथम पूजा की जाती है। और जहाँ पर जैसे शादी में अपन नहीं कर पाए, भूल जाए तो विघ्न आ जाती है, इसलिए प्रथम पूजा की जाए और सब लोगों की जहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार पूरे गांव वाले आसपास सभी लोग जहाँ पर निकलने वाले जो भी है सभी आते हैं और जहाँ दर्शन करके और जो भी प्रसाद जो भी है उनकी मनोकामना जो भी होती है वहाँ कहते हैं जहाँ पूर्ण होती है। ऐसे हमारे रावण बाबा महाराज का ये आश्रम है, ये तालाब है, दुर्गा जी का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, और जहाँ पर तलवार भी है रावण बाबा महाराज के तालाब में। और जहाँ की जो मिट्टी है वह चर्म रोग के काम में आती है, केवल के चर्म रोग यहाँ से समाप्त हो चुके हैं। ऐसी विशेषता हमारे रावण बाबा महाराज की है। रावण गांव में रावण बाबा मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ देवताओं की तरह रावण की पूजन होती है। इस गांव में प्रथम देवता के रूप में रावण बाबा को पूजा जाता है। यहाँ प्रतिदिन दोनों समय आरती, भजन और प्रसाद का वितरण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले रावण बाबा की पूजा नहीं हो पाती तो सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। वहीं जिन जगहों पर रावण दहन होता है वहां इस गांव के लोग रावण दहन का आयोजन देखने तक नहीं जाते, ना ही बुराई सुन सकते हैं, क्योंकि इस गांव के कुल देवता, ग्राम देवता, प्रथम देवता ही रावण बाबा है। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में नटेरन तहसील रावण में मंदिर है रावण बाबा का। प्राचीन मंदिर है रावण बाबा का, बड़ी मान्यता है। जहाँ सभी बाहर से भी और सभी गांव बस्ती से सभी लोग आते हैं पूजन करने के लिए। अमेरिका से भी जहाँ गए हैं लड़के, वे भी जहाँ आते हैं पूजन करने के लिए। बहुत बड़ी मान्यता है। कोई भी यहाँ से कहकर अपना पेपर देने भी जाते हैं तो पास होकर आते हैं। जहाँ प्रतिमा है 8-9 फीट की है, स्थान सोने की प्रतिमा है, सोने की, मतलब आराम कर रही है प्रतिमा लेटी। और हम जो है शुरू से ही रावण बाबा की पूजा करते हैं और सब लोगों से भी कहना है कि सभी रावण बाबा की पूजा करें। और सब ग्राम देवता प्रथम पूजा है। शादी में जो भी बच्ची या लड़के की किसी की भी शादी होती है उसमें जो है थोड़ा तेल का लाते हैं और नाभि में लगा के फिर उस आधे फोड़ को ले जाके लड़की या लड़के का तेल चढ़ता है। ऐसी यहाँ की प्रथम है पूजा है रावण बाबा की। और ये तालाब है रावण बाबा को, इसमें जो है एक तलवार भी गड़ी हुई है और इसकी मिट्टी कोई सा भारत में ऐसा शैम्पू नहीं है इसका मुकाबला कर सके। इसकी मिट्टी की बहुत विशेषता है। लोग वहाँ खाने भी ले जाते हैं और जो है घर में भी डालते हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रावण गांव की एक ऐसी अनोखी कहानी जो देश की पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। जहां रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, वहीं इस गांव में कुल देवता है रावण, श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। यही भारत की विविधता है, जहां हर आस्था की अपनी अपनी जगह है, अपनी मान्यता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।